ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं टेंसेस वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। कौन से टेंस को लेके आ गए हैं? फ्यूचर परफेक्ट को लेके आ गए हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सबसे पहले इसे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है। So we use future perfect to show the actions that will be done in the future time। हम future perfect को वहां यूज करते हैं उन एक्शंस को शो करने के लिए जो काम फ्यूचर में परफेक्टली डन हो चुका होगा। जो काम परफेक्टली फ्यूचर में क्या हो चुका होगा? डन हो चुका होगा। मैंने यहां भी लिखा है जो काम भविष्य में हो चुका होगा, जो काम परफेक्टली डन हो चुका होगा। जैसे मैं कहूं ये क्लास 10 मिनट बाद खत्म हो चुकी होगी। आप इस क्लास को देखने के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख चुके होंगे। मैं कल पास हो चुका हूंगा, अगले महीने मेरी डिग्री आ चुकी होगी। इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है जो काम परफेक्टली फ्यूचर में डन हो चुका होगा। सपोज आप मान के चलो ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठ के आपको कॉल आ रहा है आपके फ्रेंड का कि भाई कितनी देर में तू यहाँ आ जाएगा, कितनी देर में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे मेरे घर। तो आप उसको जवाब देते हो ना कि भाई मैं शाम के 5 बजे तक आपके पास पहुंच चुका होऊंगा। तो यही बातें क्या है? फ्यूचर परफेक्ट को दिखाती हैं, फ्यूचर परफेक्ट को शो करती हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट। मैंने हर क्लास में आपको ये बात बताता हूं कि जहां पे भी मैं सब्जेक्ट वर्ड लिख दूं इसका मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मींस कोई एक नाम और प्लूरल नाउन मींस दो नाम। सिंगुलर नाउन जॉन और प्लूरल नाउन जॉन एंड एलिना। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल हैव। क्या आएगा? विल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। एज यूजुअल जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि अगर कहीं पे भी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इसी का हमें नेगेशन बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट विल नॉट हैव। ये देखो कुछ बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ कर देते हैं, कुछ बच्चे विल हैव नॉट कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं विल हैव नॉट। नहीं भाई, विल हैव नॉट नहीं होता, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। तो ये याद रखना, आपको कहां लगाना है? विल नॉट फिर हैव लगाना है। ये बात याद रखना। स्पेशली मैं इस बात पे दोबारा एम्फेसिस कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, विल नॉट और हैव नेगेटिव बनाते वक्त। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात और फ्यूचर परफेक्ट में आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट में आपको टाइम को मेंशन करना है। और फ्यूचर परफेक्ट में टाइम को मेंशन करते वक्त आपको हमेशा कौन से वर्ब का, किस वर्ड का यूज करना है? आपको हमेशा बाय का यूज करना है। बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम। ये बात हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल हैव लेफ्ट बाय नून। आई विल हैव लेफ्ट बाय नून। यहाँ पे नून का मतलब है आफ्टरनून। नून का मतलब क्या है? आफ्टरनून। मतलब मैं यहाँ से आफ्टरनून तक निकल चुका हूँगा। मतलब मैं जहां पर भी हूँ, जहां की भी ये बात कर रहा है, जहां पे भी आई सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं मैं यहां से आफ्टरनून तक निकल चुका होऊंगा, मैं यहां से जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से भी एग्जांपल सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ हम पहले लिख दें। बहुत बार कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो लास्ट में आना चाहिए। नहीं भाई, ये कैम्ब्रिज भी इस बात को अलाउ करता है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ग्रामर बुक्स, कि आप नेक्स्ट मंथ को आगे भी लिख सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सो नेक्स्ट मंथ ही विल हैव वर्कड फॉर द कंपनी फॉर 6 years। क्या मतलब बना सेंटेंस का? नेक्स्ट मंथ ही विल हैव वर्कड फॉर द कंपनी फॉर 6 years। वो अगले साल, मतलब कि अगले महीने इस कंपनी के लिए 6 साल तक काम कर चुका होगा। अब वो अगले महीने इस कंपनी के लिए कितने महीने तक काम कर चुका होगा? 6 साल तक काम कर चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे विल हैव गॉट हियर बाय 6 o'clock। व्हाट इट मीन्स? दे विल हैव गॉट हियर बाय 6 o'clock। वे लोग, दे का मतलब क्या है? वे लोग, एक से ज्यादा। वे लोग यहां पर, गॉट हियर का मतलब यहां पर, वे लोग यहां पे 6 बजे तक पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। शी विल हैव रिटायर्ड। वो इस ईयर के एंड तक, वो इस साल के एंड तक रिटायर हो चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव विजिटेड द डॉक्टर बाय 7 PM। मान के चलो कोई बीमार है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो शाम के टाइम डॉक्टर से मिल चुका होगा। तो यहाँ पे यही एग्जांपल है। ही विल हैव विजिटेड द डॉक्टर बाय 7 PM। वो शाम के 7 बजे तक डॉक्टर से मिल चुका होगा। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे। क्या नहीं कर चुके होंगे? नहीं कर चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। रेन जो है अगली मॉर्निंग तक, मतलब कल सुबह तक बारिश बंद हो चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई बाय 4 PM टुडे। आई विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई बाय 4 PM टुडे।
शाम के 4 बजे तक, मैं आज शाम 4 बजे तक मुंबई नहीं पहुंच चुका हूँ, मतलब मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, मेरा ये काम नहीं परफेक्टली डन हो चुका होगा। तो जो काम हम परफेक्टली डन कर चुके होंगे फ्यूचर में, या जो काम हम नहीं कर चुके होंगे, उन्हीं कामों को शो करने के लिए हमें क्या, उन एक्शंस को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट की यूज करनी पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।